नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ एआरओ के लिए हिंदी में विलोम शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पहले यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में आ चुके हैं। यह हमारी विलोम शब्द की क्लास संख्या 5 है। अमिता मैम ने आपको 4 क्लास करा दी थी विलोम शब्द की। अमिता मैडम को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ गया है, जिस कारण ये क्लास मैं करा रहा हूँ। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 201, भाव का विलोम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अभाव, बी ऑप्शन है विभाव, सी ऑप्शन आपका भावहीन और डी ऑप्शन आपका अनुभाव। तो भाई भाव का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अभाव होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाव का अर्थ क्या होता है? वृद्धि होना। कहते हैं ना कि इसके भाव बढ़ रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अभाव का मतलब क्या होता है भाई? कमी होना। ठीक है, अभाव का अर्थ क्या होता है? कमी, और भाव का मतलब क्या होता है? एक तरह से वृद्धि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, विधवा का विलोम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विवाहित, बी ऑप्शन आपका विधुर, सी ऑप्शन आपका सधवा और डी ऑप्शन आपका अविवाहित। तो विधवा का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? आपका सधवा होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विधवा किसको कहते हैं? जिसका पति मर जाता है। और सधवा किसको कहते हैं? जिसकी पत्नी मर जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, कपटी का विलोम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका धुरत, बी ऑप्शन आपका निष्कपटी, सी ऑप्शन आपका विद्वान और डी ऑप्शन आपका चालाक। तो कपटी का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? निष्कपटी होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निष्कपटी। कपटी मतलब क्या होता है? चालाक होता है, जो छल कपट जानता हो। ठीक है, और निष्कपटी मतलब जिसको छल कपट ना आता हो। ठीक है भाई, जो चालाक ना हो उसको क्या कहते हैं? निष्कपटी कहते हैं। और कपटी को क्या कहते हैं? जिसको छल कपट आता हो, जो चालाक हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, मुख्य का विलोम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रधान, बी ऑप्शन है गौण, सी ऑप्शन आपका गौंड और डी ऑप्शन आपका अवर। तो मुख्य का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? आपका गौण होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य मतलब एकदम मैन आदमी, और गौण मतलब जिसका कोई पद ना हो। ठीक है भाई, जिसकी कोई वैल्यू ना हो उसको क्या कहते हैं? गौण कहते हैं। और मुख्य मतलब जो मैन हो, जिसकी बहुत वैल्यू हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205, सुशील का विलोम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अशिष्ट, बी ऑप्शन आपका दुष्शील, सी ऑप्शन आपका सलील और डी ऑप्शन आपका कुख्यात। तो भाई सुशील का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आपका दुष्शील होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुशील मतलब क्या होता है? एकदम बिल्कुल संस्कारी। और दुष्शील मतलब क्या होता है? दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, परवृत्ति का विलोम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आवृत्ति, बी ऑप्शन आपका वृत्ति, सी ऑप्शन आपका निवृत्ति और डी ऑप्शन आपका सवृत्ति। तो भाई परवृत्ति का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आपका निवृत्ति होता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परवृत्ति का मतलब क्या होता है? लगाव। ठीक है, और निवृत्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207, सावधान का विलोम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है खतरनाक, बी ऑप्शन है लापरवाह, सी ऑप्शन है काम और डी ऑप्शन आपका व्यवधान। ठीक है भाई, तो सावधान का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आपका लापरवाह होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका दुष्प्राप्य, बी ऑप्शन आपका अलबद्ध, सी ऑप्शन आपका अप्राप्य और डी ऑप्शन आपका दुर्लभ। तो भाई सुलभ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? आपका दुर्लभ होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुलभ मतलब क्या होता है? आसानी से मिलने वाला। और दुर्लभ मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम के बाद मिलने वाला। ठीक है भाई, कठिनाइयों के बाद मिलने वाले को क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, अक्षर का विलोम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका स्वर, बी ऑप्शन आपका वर्णमाला, सी ऑप्शन आपका स्वर और डी ऑप्शन आपका व्यंजन। तो अक्षर का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? आपका स्वर होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्षर मतलब क्या होता है? जिसको नष्ट ना किया जा सके। और स्वर मतलब क्या होता है? जिसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, पंडित का विलोम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है विद्वान, बी ऑप्शन है ज्ञानी, सी ऑप्शन आपका मूर्ख और डी ऑप्शन आपका महान। तो पंडित का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? आपका मूर्ख होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211,
कुसुम का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कठोर, बी ऑप्शन आपका वज्र, सी ऑप्शन है कोमल और डी ऑप्शन आपका पाहन। तो भाई कुसुम का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आपका वज्र होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुसुम का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। क्या होता है भाई? फूल होता है। और वज्र का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। हीरा क्या होता है? आपका कठोर होता है। और फूल क्या होता है? आपका कोमल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, वीर का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन आपका महावीर, सी ऑप्शन आपका कायर और डी ऑप्शन आपका दुष्ट। तो भाई वीर का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आपका कायर होता है। ठीक है, वीर मतलब क्या होता है? एकदम बहादुर व्यक्ति। और कायर मतलब एकदम डरपोक व्यक्ति। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, रथी का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सारथी, बी ऑप्शन आपका अर्थी, सी ऑप्शन आपका विरथी और डी ऑप्शन आपका महारथी। तो भाई रथी का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आपका विरथी होता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रथी किसको कहते हैं? जो व्यक्ति क्या चलाता है? रथ चलाता है। ठीक है भाई, और रथी योद्धा को भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, खंडन का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है निर्माण, बी ऑप्शन आपका समर्थन, सी ऑप्शन आपका मिलन और डी ऑप्शन आपका मंडन। तो भाई खंडन का जो विलोम होता है वो क्या होता है? मंडन होता है। खंडन का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। और मंडन का अर्थ क्या होता है? सजाना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, मंडन का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका विखंडन, बी ऑप्शन आपका खंडन, सी ऑप्शन आपका बंधन और डी ऑप्शन आपका संगम। तो मंडन का विलोम क्या होता है भाई? खंडन होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, अभिमानी का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका साहसी, बी ऑप्शन है आपका स्वाभिमानी, सी ऑप्शन आपका निर्भिमानी और डी ऑप्शन आपका गौरवशाली। ठीक है भाई, तो अभिमानी का जो विलोम होता है वो क्या होता है? निर्भिमानी होता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिमानी मतलब किसको कहते हैं? घमंडी को कहते हैं। जिसके अंदर अहंकार होता है उसको कहते हैं अभिमानी। और निर्भिमानी किसको कहते हैं? जिसके अंदर बिल्कुल भी अहंकार ना हो, जो बिल्कुल भी घमंडी ना हो। ठीक है भाई, जिसके अंदर बिल्कुल भी घमंड ना हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, मानवता का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका दानवता, बी ऑप्शन आपका सहृदयता, सी ऑप्शन आपका मनुष्यता और डी ऑप्शन आपका समरसता। ठीक है भाई, तो मानवता का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आपका दानवता होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवता मतलब जिसके अंदर इंसानियत हो, और दानवता मतलब जो एकदम बिल्कुल राक्षस हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, अर्पित का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका समर्पित, बी ऑप्शन आपका गृहित, सी ऑप्शन आपका त्याज्य और डी ऑप्शन आपका अर्जित। तो भाई अर्पित का जो विलोम होता है वो क्या होता है? गृहित होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्पित मतलब क्या होता है? अपना सब कुछ अर्पित कर देना, किसी को दे देना। और गृहित मतलब सब कुछ ले लेना, ग्रहण कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, उन्मुख का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका समुख, बी ऑप्शन आपका मुख, सी ऑप्शन आपका विमुख और डी ऑप्शन आपका सन्मुख। तो उन्मुख का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? आपका वो होता है विमुख। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विमुख। उन्मुख का अर्थ क्या होता है? किसी की ओर आकर्षित हो जाना, उसकी तरफ को अपना मुख कर लेना। और विमुख का क्या अर्थ होता है? मुंह मोड़ लेना। ठीक है भाई, विमुख का क्या अर्थ होता है? मुंह मोड़ लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, उपचार का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उपकार, बी ऑप्शन आपका अनुपकार, सी ऑप्शन आपका अनुपचार और डी ऑप्शन आपका सदाचार। तो उपचार का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? अनुपचार होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उपचार का अर्थ क्या होता है? कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी आप सेवा कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? उपचार कहते हैं। अनुपचार मतलब कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसकी सेवा नहीं कर रहे तो उसको क्या बोलते हैं? अनुपचार कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका प्राकृतिक, बी ऑप्शन आपका स्वनिर्मित, सी ऑप्शन आपका स्वाभाविक और डी ऑप्शन आपका स्वचालित। तो कृत्रिम का जो विलोमार्थी शब्द है वो क्या है? आपका प्राकृतिक। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कृत्रिम का मतलब क्या होता है भाई? मैनमेड, आर्टिफिशियल। और प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो हमें प्राकृति से मिला हो, जो हमें नेचर से मिला हो। ठीक है भाई, नेचुरल को कहते हैं प्राकृतिक। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका गुणा, बी ऑप्शन है भाग, सी ऑप्शन है घटाओ और डी ऑप्शन है आपका बाकी। तो जोड़ का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या है? आपका घटाओ।
आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, तृष्णा का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका तृप्ति, बी ऑप्शन आपका वितृष्णा, सी ऑप्शन आपका सतृष्णा और डी ऑप्शन आपका निर्तृष्णा। तो तृष्णा का जो विलोम शब्द है वो है आपका वितृष्णा। क्या है भाई? वितृष्णा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तृष्णा का अर्थ क्या होता है? सीखने की इच्छा रखने वाला। और वितृष्णा का अर्थ क्या होता है? सीखने की इच्छा न रखने वाला। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, थोक का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है फुटकर, बी ऑप्शन आपका अथोक, सी ऑप्शन आपका अलग और डी ऑप्शन है इकट्ठा। तो थोक का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? आपका फुटकर होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोक का अर्थ क्या होता है? अधिक मात्रा में बेचने वाला, है ना। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में माल को बेचता है तो उसको क्या बोलते हैं? थोक विक्रेता कहते हैं। आप मार्केट में गए होगे या मंडी में गए होगे कहीं पर, तो आपने वहां दुकानों पे लिखा हुआ देखा होगा थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता। तो उसका क्या अर्थ होता है? थोक विक्रेता का मतलब क्या होता है कि वो अधिक मात्रा में माल बेचता है, और फुटकर विक्रेता का अर्थ क्या होता है कि वो कम मात्रा में माल बेचता है। ठीक है, ये अर्थ होता है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है इतिहास, बी ऑप्शन है अंतरिक्ष, सी ऑप्शन आपका ध्रुवगोल और डी ऑप्शन आपका खगोल। तो भूगोल का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या है? आपका खगोल। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूगोल का अर्थ क्या होता है? जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता हो, और खगोल का अर्थ क्या होता है? कि जिसमें आपका आकाश का अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, विधि का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अविधि, बी ऑप्शन आपका परविधि, सी ऑप्शन आपका निषेध और डी ऑप्शन आपका शेष। तो विधि का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? आपका निषेध होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विधि मतलब क्या होता है? व्यवस्था। और निषेध मतलब क्या होता है भाई? रोक लगाना या मना करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, चुस्त का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कसावट, बी ऑप्शन आपका ढीला, सी ऑप्शन आपका कड़ा और डी ऑप्शन आपका कठोर। तो चुस्त का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? आपका ढीला होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ये लड़का बड़ा चुस्त है ना। और कुछ को बोलते हैं कि यार ये लड़का बड़ा ढीला है ना, बड़ा आलसी है। ठीक है, तो समझ गए क्या अर्थ होता है चुस्त का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ढीला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, सुमति का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कुमति, बी ऑप्शन आपका सहमति, सी ऑप्शन आपका सम्मति और डी ऑप्शन आपका मति। तो सुमति का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? कुमति होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमति मतलब अधिक बुद्धि वाला, कुमति मतलब कम बुद्धि वाला। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, ह्रास का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका हास्य, बी ऑप्शन आपका वृद्धि, सी ऑप्शन आपका हंसी और डी ऑप्शन आपका हस्त। तो ह्रास्य का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? आपका वृद्धि होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ह्रास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आपका नुकसान या कमी होता है। ठीक है भाई, और वृद्धि का मतलब क्या होता है? आपका लाभ होता है। समझिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, अभिशाप का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आशीर्वाद, बी ऑप्शन है वरदान, सी ऑप्शन है पुरस्कार और डी ऑप्शन आपका अभिमान। तो जो अभिशाप का विलोम होता है वो क्या होता है? वरदान होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, उपाध्याय का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका उपदय, बी ऑप्शन आपका अनुपाध्याय, सी ऑप्शन आपका उपाध्याय और डी ऑप्शन आपका सॉरी उत्पाद्य और डी ऑप्शन आपका पाद्य। तो उपाध्याय का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? अनुपाद्य होता है। उपाध्याय का अर्थ क्या होता है? जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करने योग्य। और अनुपाद्य मतलब जिसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, स्थिर का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अचल, बी ऑप्शन आपका अस्थिर, सी ऑप्शन आपका चंचल और डी ऑप्शन आपका दृढ़। तो स्थिर का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? अस्थिर होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिर मतलब क्या होता है? एक जगह रुके रहना, और अस्थिर मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, विभव का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका पराभव, बी ऑप्शन आपका आभाव, सी ऑप्शन आपका विनाश और डी ऑप्शन आपका आकाश।
तो विभव का जो विलोम है वो क्या है भाई, पराभव है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विभव का क्या अर्थ होता है, विभव का अर्थ होता है शक्ति, ठीक है। पराभव का अर्थ क्या होता है, वो होता है हार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब विलोम शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मुक्त, बी ऑप्शन आपका सुप्त, सी ऑप्शन आपका लुप्त और डी ऑप्शन आपका ग्राह्य। तो ग्रस्त का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या है, आपका मुक्त। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रस्त मतलब क्या होता है, जकड़ा हुआ, और मुक्त मतलब क्या होता है, एकदम फ्री, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, महात्मा का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका आत्मा, बी ऑप्शन आपका दुरात्मा, सी ऑप्शन आपका परमात्मा और डी ऑप्शन आपका सघनता। तो महात्मा का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है, आपका दुरात्मा होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा का अर्थ क्या होता है, महान आत्मा, ठीक है, और दुरात्मा का मतलब क्या होता है, आपका दुष्ट आत्मा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, आत्मा का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका महात्मा, बी ऑप्शन आपका दुरात्मा, सी ऑप्शन आपका परमात्मा और डी ऑप्शन आपका समानता। तो आत्मा का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है, आपका परमात्मा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, स्मरण का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका संस्मरण, बी ऑप्शन आपका मरण, डी ऑप्शन आपका विस्मरण और डी ऑप्शन आपका हरण। तो स्मरण का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है, विस्मरण होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मरण मतलब क्या होता है, याद, ठीक है। विस्मरण का अर्थ क्या होता है, भूलना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, सूक्ष्म का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका संक्षिप्त, बी ऑप्शन आपका विशिष्ट, सी ऑप्शन आपका स्थूल और डी ऑप्शन आपका बड़ा। तो सूक्ष्म का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है, आपका स्थूल होता है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और स्थूल मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, आगामी का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका प्रतिभागी, बी ऑप्शन आपका विगत, सी ऑप्शन आपका आगत और डी ऑप्शन आपका भविष्य। तो आगामी का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है, विगत होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240, प्रधान का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मुख्य, बी ऑप्शन आपका उप प्रधान, सी ऑप्शन आपका गौण और डी ऑप्शन आपका निम्न। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर कमेंट करना कि प्रधान का विलोम क्या होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 240 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, विशेष का विलोम नहीं है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, विशेष का विलोम नहीं है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सामान्य, बी ऑप्शन आपका अविशेष, सी ऑप्शन आपका साधारण और डी ऑप्शन आपका शेष। तो विशेष का जो विलोम नहीं है वो क्या है, आपका शेष। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेष और विशेष क्या है, एक दूसरे के समानार्थी है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, समस्या का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका समाधान, बी ऑप्शन आपका विकास, सी ऑप्शन आपका संधि और डी ऑप्शन आपका विकल्प। तो समस्या का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है, आपका समाधान होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243, जागृति का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है शयन, बी ऑप्शन है सुषुप्ति, सी ऑप्शन है जागरण और डी ऑप्शन आपका विश्राम। तो जागृति का जो विलोम होता है वो क्या होता है, आपका सुषुप्ति होता है। जागृति का अर्थ क्या होता है, जागी हुई अवस्था, और सुषुप्ति का अर्थ क्या होता है, सोई हुई अवस्था, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244, द्वंद्व का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वाद, बी ऑप्शन है प्रतिवाद, सी ऑप्शन आपका निर्द्वंद और डी ऑप्शन आपका प्रतिबंध। तो द्वंद्व का जो विलोम है वो क्या है, आपका निर्द्वंद। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है भाई, दो समूहों के बीच लड़ाई या संघर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 245, आध्यात्मिक का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सांसारिक, बी ऑप्शन है वैदिक, सी ऑप्शन आपका सामाजिक और डी ऑप्शन आपका धार्मिक।
तो आध्यात्मिक का जो विलोम होता है वो क्या होता है आपका संसारिक होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ होता है कि जो संसार से परे हो, जैसे आत्मा, परमात्मा, ये सभी क्या है आपकी आध्यात्मिक है। और सांसारिक क्या होता है? जो संसार में हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सांसारिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका समास, बी ऑप्शन आपका संवेद, सी ऑप्शन आपका समष्टि और डी ऑप्शन आपका समस्त। तो व्यष्टि का जो विपरीतार्थक शब्द है वो है आपका समष्टि। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यष्टि मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत, और समष्टि मतलब क्या होता है? सामूहिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, संन्यास का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका गृहस्थ, बी ऑप्शन आपका गारस्थीय, सी ऑप्शन आपका त्यागी और डी ऑप्शन आपका आदिमानव। तो संन्यास का जो विलोम है भाई वो क्या है? आपका गारस्थीय। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संन्यास क्या है? सन्यासी की एक अवस्था है, और गारस्थीय क्या है? गृहस्थ की एक अवस्था है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, अपव्यय का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अल्पव्यय, बी ऑप्शन आपका मितव्यय, सी ऑप्शन आपका अव्यय और डी ऑप्शन आपका व्यय। तो अपव्यय का विलोम क्या होता है भाई? मितव्यय होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपव्यय मतलब जो फालतू के खर्चे करता हो, और मितव्यय जो बिल्कुल कम खर्चे करता हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249, अल्पज्ञ का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका विज्ञ, बी ऑप्शन आपका विशेषज्ञ, सी ऑप्शन आपका बहुज्ञ और डी ऑप्शन आपका अज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो विलोम होता है भाई वो क्या होता है? आपका बहुज्ञ होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब जिसको कम जानकारी हो, कम ज्ञान हो, और बहुज्ञ जिसको बहुत ज्ञान हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, उत्कृष्ट का विलोम है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सर्वश्रेष्ठ, बी ऑप्शन आपका निकृष्ट, सी ऑप्शन आपका उत्कीर्ण और डी ऑप्शन आपका विकर्ण। तो भाई उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वो होता है आपका निकृष्ट। क्या होता है? निकृष्ट। ठीक है भाई, उत्कृष्ट मतलब क्या होता है? अच्छा होता है, और निकृष्ट मतलब क्या होता है? खराब होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।